नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में जानने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शालिवाहन शक 1596 यानी 6 जून 1674 को खुद का राज्याभिषेक करवाया और एक संप्रभु राज्य की घोषणा की। कई वर्षों तक गुलामी में रहे क्षेत्र में नवचेतना समारोह का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक बहुत व्यापक और भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के दौरान छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का अर्थ है संप्रभु और सर्वशक्तिमान। राज्य के प्रशासन के लिए एक अष्टप्रधान मंडल का गठन किया गया और राज्य के प्रशासन और पदों का वितरण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दौरान सोयराबाई को महारानी और छत्रपति संभाजीराजे को युवराज के रूप में अभिषेक किया गया था। पहला अष्टप्रधान मंडल 6 जून 1674 को शिवराज्याभिषेक दरबार में स्थापित किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी। राज्याभिषेक की कोई निर्धारित परंपरा नहीं थी। कुछ विद्वानों ने राजनीति पर प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों से रीति-रिवाजों और परंपराओं का अध्ययन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए देश के कोने-कोने से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। रायगढ़ में करीब 1 लाख लोग जमा हो गए थे। 4 महीने तक उनके रहने की अच्छी व्यवस्था की गई। वे प्रतिदिन मिठाई खाते थे। इस समारोह में सरदार, राज्य के धनी गणमान्य व्यक्तियों, अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों, विदेशी व्यापारियों और आम लोगों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज हर दिन एक धार्मिक अनुष्ठान में लीन रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपनी माता जीजाबाई को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद महाराजा ने विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा की और 12 मई 1674 को रायगढ़ लौट आए। वे भवानी माता के दर्शन के लिए तुलजापुर नहीं जा सके, इसलिए 4 दिनों के बाद वे प्रतापगढ़ में स्थापित भवानी माता देवी के दर्शन करने गए। उस समय भवानी माता को आधा मन का सोने का छत्र चढ़ाया गया था। 21 मई को वह फिर से रायगढ़ में धार्मिक अनुष्ठानों में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद महाराजा को सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, सीसा और लोहे जैसी 7 धातुओं से तौला गया। इसके अलावा कपड़े, कपूर, नमक, कील, मसाले, मक्खन, गुड़, फल आदि तौले गए। राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंत्रोच्चारण के साथ देवता का स्मरण कर राज्याभिषेक की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गागा भट्ट तथा अन्य ब्राह्मणों को भी आभूषण एवं वस्त्र भेंट किए गए। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में फूलों की माला पहनाई गई। राज्याभिषेक में 2 मुख्य अनुष्ठान राजा का अभिषेक और सिर पर छाता रखना था। छत्रपति शिवाजी महाराज 2 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े सोने से ढके चबूतरे पर बैठे थे। उनके बगल में सोयराबाई थी। दूसरे चबूतरे पर बाल संभाजी राजे थोड़ा पीछे बैठे थे। अष्टप्रधान के 8 प्रमुख गंगा और गंगा जैसी पवित्र नदियों से लाए गए जलकुंडों के साथ खड़े थे। उसके बाद जलकुंभ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक किया। उस समय सारी तरफ मंत्रोच्चारण और तरह-तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे। 16 सुवासिनियों ने पंचारती लहराई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए, गले में फूलों की माला पहन ली, शाही ताज पहने हुए उनकी ढाल, तलवार और धनुष बाण की पूजा की। मुहूर्त के समय सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। राज्याभिषेक दरबार को हिंदू परंपरा के अनुसार 32 शगुन प्रतीकों से सजाया गया था। 32 मन सोने का भव्य सिंहासन सोने की पत्ती से ढका हुआ था।
छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। ब्राह्मणों ने जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। प्रजा ने महाराज को आशीर्वाद दिया। आसमान विभिन्न तालवादकों के नारों से भर गया। योजना के अनुसार प्रत्येक किले से तोहफे दागी गई। मुख्य पुजारी गागा भट्ट ने आगे आकर राजा के सिर पर मोती की झालर रख दी और शिव छत्रपति का उच्चारण किया। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी लोगों को ढेर सारा धन भेंट किया। उन्होंने कुल मिलाकर 16 प्रकार के महादान किए। उसके बाद विभिन्न मंत्रियों ने सिंहासन के सामने जाकर राजा का अभिवादन किया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें विभिन्न पद, नियुक्ति पत्र, धन, घोड़े, हाथी, रत्न, वस्त्र, शस्त्र भेंट किए। समारोह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पहले जगदीश्वर के मंदिर की ओर एक घोड़े पर सवार हुए। वहां से हाथी पर सवार होकर उनकी बारात रायगढ़ के लिए रवाना हुई। अन्य 2 हाथियों पर जरीपटका और भगवा ध्वज लिए सेना के प्रतिनिधि थे। अष्टप्रधान तथा अन्य सैनिक उनके साथ थे। जब यह जुलूस रायगढ़ से गुजर रहा था तो आम लोगों ने फूल बरसाए और दिए लहराए। रायगढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के बाद महाराज महल लौट आए। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।